फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ एक नई कथा और गीत डालती हूँ। ये कथा है एक बूढ़ी माँ का, जिसका नाम मंगमा था और उसका 3 बेटे था। तीनों बेटा का शादी हो चुका था, उसके पास पोता पोती सब कुछ था। मंगमा दही बेचने वाली थी। मंगमा दही बेचकर अपना गुजारा करती थी और मंगमा अपना दही बेचकर गुजारा करती थी। मंगमा के भक्ति के प्रति बहुत श्रद्धा और लगाव था और ब्राह्मणों के दान दक्षिणा देती थी। लेकिन उसकी तीनों बहुएं ने मंगमा को नहीं मानती थी। मंगमा अपने पोता पोती के साथ खेलती थी, हंसती थी और रहती थी। मंगमा दही बेचकर जो भी पैसे लाती, उससे अपने पोते पोती के लिए कुछ लेकर घर जाती। घर लेकर जाने के बाद हर एक बेटे के घर एक महीने, इस बड़े बेटे के घर एक महीना, उस बेटे के घर और एक महीना उस बेटे। इसी तरह मंगमा के एक ही महीना तीनों बेटे के घर गुजर होता था। मंगमा तंग आ चुकी थी। जिस बेटे में वह जाती थी, उस बेटे के आगे ही से वह सोचने लगता था, क्योंकि वह सोचता था अब माँ आ रही है, अब एक खर्चा और ही बढ़ जाएगा। लेकिन ये नहीं सोचता था कि माँ इतना दिन से हम लोग को पोस पाल कर इतने बड़ा कर दिया, और शादी ब्याह जब हमारे हो गए और हम अपने पैरों पर खड़ा हो गए, तो आज माँ को हम नहीं पूछ रहे। यह उसका बेटा नहीं सोचता था। मंगमा मन ही मन वह दुखी रहता था और सोचता था, से हे भगवान, मेरी ज़िंदगी ऐसे क्यों है, मेरा ज़िंदगी ऐसा क्यों है। मुझे तो इससे अच्छा होता कि मुझे ले चलते, मुझे मार ही डालते। तीनों बेटे ने मुझे बंटवारा तो कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा का बंटवारा नहीं किया। वह मंगमा मन ही मन बहुत दुखी रहती थी और किसी से कुछ नहीं करती। वह दही बेचने जाती तो हर एक पूछता, बहन कहिए समाचारी, आप किस बेटे में खा रही हो। मंगमा ने कहती, मैं तीनों बेटे में खाती हूँ, एक महीना उस बेटे का और एक ही महीना मैं तीनों बेटे के यहाँ रहती थी। मंगमा तीनों बेटे के यहाँ रहते हुए भी वह बहुत दुखी रहती, क्योंकि वह जिस बेटे के घर जाती, उस बेटे के घर दाल रोटी के अलावा और कुछ नहीं बनता। मंगमा एक मान लीजिए वह बोझ थी। वह बूढ़ी माँ ने उस तीनों बेटे के लिए वो बोझ थी। वह एक पेट नहीं पाल सकता था उसका तीनों बेटा। ऐसे ही बीतता गया। एक दिन मंगमा ने बहुत बीमार पड़ गया। वह दही लेकर नहीं जाने लगी। तब पूछने लगा, मंगमा अब दही लेकर नहीं आती है। गांव के लोग पूछता, नहीं ऐसे दही वाला आज नहीं है। इसी तरह से मंगमा के घर व्यक्ति आए और पूछा, मंगमा तुम नहीं आती हो, तुम्हारा तबीयत सही है। मंगमा ने कहा, नहीं, मेरा तबीयत सही नहीं है। शिव गुरु की दया से अब तक तो मैं ठीक थी, लेकिन अब लगता है कि मैं अब ठीक नहीं होने वाली। मैं अब बिस्तर पर ही चली जाऊंगी। मंगमा की बोली सुनकर वो औरत भी सोचने लगी, अगर हर एक माँ का बेटा इसी बेटे की तरह हो तो माँ का तो जीवन व्यर्थ है। माँ कहने लायक दुनिया में बेटा कहने लायक ही नहीं बचेगा। वो तीनों बेटा को बुलाकर समझाया, लेकिन तीनों बेटा में से कोई बेटा मानने के लिए अवतार नहीं था। लेकिन उसका पोता था तो बहुत समझदार था। वह सोचता था कि अगर दादी के आज माँ और पिताजी ऐसे कर रहे हैं, तो कल भी तो मैं भी तो बेटा हूँ, मैं भी तो माँ के साथ ऐसा ही सलूक करूँगी।
जैसा बड़े करते हैं वैसा ही छोटा करता है। मंगवा को बहुत दुखी रहने लगी। मंगवा शिव गुरु से कोहराने लगे, हे शिव गुरु, मुझ पर दया कीजिए, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। मेरे पास सहने की शक्ति अब खत्म हो चुका है, अब मुझसे नहीं सहा जाएगा। यह कहकर मंगवा शिव गुरु के पास गए। वहाँ मंदिर में जाकर उनसे कोहराए। पुजारी ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? अगर हर एक बेटा इसी तरह से करेगा तो फिर दुनिया नहीं चलेगा। मंगवा वहाँ से रोते हुए आई अपने घर और अपनी बहू से पानी मांगा। पानी बहू ने पानी नहीं दी, लेकिन पोता ने उसे पानी पिलाया और मंगवा का देहांत हो गया। मंगवा का देहांत होने के बाद उसके बेटा तो सब एक तरह से बहुत गरीब हो गया। वो बहुत गरीब हो गया। मंगवा के जाने के बाद उसका परिवार गरीब हो गया। वह मांग चांग कर खाने लगी। तब उसे समझ में आया कि मेरी माँ कोई खराब नहीं थी। उसने जब थी तो हम लोग के पास धन दौलत हर एक चीज़ था। जब माँ चली गई तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा। हम लोग के पास कुछ भी नहीं बचा, माँ भी नहीं बची और धन दौलत भी नहीं बचा। तो उसकी तो शिव गुरु से अर्जी लगाई और माफ़ी मांगी। शिव गुरु के बड़ी वाली बहू ने चर्चा की। तीनों बहू मिलकर चर्चा करने लगी। शिव गुरु के मानने, लेकिन पाप तो पाप होता है, पुण्य में थोड़ी बदल सकता है। पाप जो किया था उसका सजा तो हर एक कोई को भोगना है। जो करता है वैसा पाता है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल खाओगे। कहावत है ना, उसी तरह ये भी कहानी है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। और उसका बेटा ऐसा ही किया अपनी माँ और पिता के साथ। तब उसे समझ आ गया से किसी भी के समय एक दिन ऐसा ही समय में आना होता है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के साथ ऐसा अन्याय नहीं करे। अगर मेरे कथा आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। हर हर महादेव।